टॉक्स फटाफट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए कुछ नतीजों का रुख करते हैं जहां पर कौन कौन के नतीजे आए हैं, पर आगे का आउटलुक क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। कंपनी के सीएमडी संजय स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वरूप सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो इस बार नतीजे देखें तो कमज़ोर ही रहे, क्योंकि आपने पिछले क्वार्टर जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस, डोमेस्टिक की गाइडेंस वो काफ़ी अच्छी रखी थी, बट उसके कंपैरिजन में इस बार निराशा हाथ लगी है। तो सबसे पहले तो क्या आप अपनी FY26 की गाइडेंस जो है वो मेंटेन करेंगे या उसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो वॉल्यूम की जो परफॉर्मेंस Q1 में रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। हमने टोटल जो हमारी वॉल्यूम है वो 11.3% से बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और इसमें एग्जिम 12% बढ़ा है और डोमेस्टिक 9% बढ़ा है। हाँ, डोमेस्टिक की हमारी जो थी एक्सपेक्टेशन करीब 20% थी, उससे थोड़ा हमारी ग्रोथ कम हुई है। उसके बारे में हमारे दो कारण हैं। एक तो कारण यह है कि जो टैंक कंटेनर्स हमने ब्रेथवेट कंपनी से ऑर्डर किए थे उनकी डिलीवरी में थोड़ी डिले हुई, और ये एक अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ये नया प्रोडक्ट था उनका। तो जब कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। और पहला रेक हमने 30 जून को लोड किया, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा डोमेस्टिक में सेटबैक मिला। दूसरी चीज़, जो डोमेस्टिक में काफ़ी सारे लो मार्जिन के बिजनेस थे जो कि हमने जानबूझ के, क्योंकि हम मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमने वो बिजनेस पिकअप नहीं किया। लेकिन Q1 के 11% ग्रोथ जो रही है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हमारे लिए संतोषजनक थी, और हमने 1.29 मिलियन TEUs का हैंडलिंग किया, जो कि कंपनी के इतिहास में किसी भी Q1 में अब तक का उत्तम प्रदर्शन है। इतना Q1 में आज तक कभी हमने वॉल्यूम हैंडल नहीं किया है, तो उस हिसाब से संतोषजनक फिजिकल टर्म्स में हमारे लिए आंकड़े रहे। ऑलराइट, तो ये वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर तो जी हाँ थोड़ी सी चिंता ज़रूर है, पर आगे के लिए मार्जिन का आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए मार्जिन की भी जो गाइडेंस थी 24 से 25% पे करी थी, पर पहली तिमाही में ही जब मार्जिन हमने लगभग 20% के आसपास देखे, क्या आप अभी भी उस गाइडेंस पे बरकरार रहेंगे? और अगर हाँ, तो क्या सेकेंड हाफ में मार्जिन बेहतर रहते हुए दिख सकते हैं? उसके पीछे के फैक्टर्स क्या रहेंगे? देखिए, अभी हमारा जो सेकंड क्वार्टर अभी चल रहा है, सेकंड क्वार्टर में हमें एग्जिम में, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है और बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा डोमेस्टिक जो कि थोड़ा पहले क्वार्टर में कमज़ोर रहा था, डोमेस्टिक में भी अब काफ़ी अच्छी डिमांड मिल रही है। गनी बेल्स की डिमांड है, और मोरबी में जो हमने नया टर्मिनल बनाया है वहाँ बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है। इसके अलावा ये हमारा जो राइस का बिजनेस है, कॉस्टिक सोडा है, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी डिमांड डोमेस्टिक में है। तो हमें उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन दे पाएंगे। जैसे Q1 में भी हमने 23% का एबिटा दिखाया है अदर इनकम को अगर काउंट करते हैं, और लास्ट ईयर 23.8% था, तो करीब 80 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। और हम आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी 23 से 25% के बीच में एबिटा मेंटेन करेंगे, जो कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मानता हूँ मैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में एबिटा नॉर्मली सिंगल डिजिट में ही होता है। तो हम 23 से 25% के बीच में एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे। अपने पूरे वर्ष के अंत तक हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। राइट, हम जेन्युइनली उसको देखना पसंद करेंगे। एंड बट एक बार आपसे टैंक कंटेनर बिजनेस के बारे में भी अपडेट लेना चाहेंगे, जहां पर उसकी कमीशनिंग का भी आपने बताया था कि जल्द ही हो सकती है उसकी कमीशनिंग। कैसे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? साथ ही साथ जब वो कमीशनिंग हो जाएगी तो आपके फाइनेंशियल्स में किस तरीके का उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? देखिए, हमने 1000 टैंक कंटेनर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। इसमें से 500 टैंक कंटेनर्स हमने ब्रेथवेट कंपनी, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक PSU है, उसको दिया है, और 500 कंटेनर्स ओपन टेंडर के थ्रू प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को दिया है। तो ब्रेथवेट ने 500 में से 90 कंटेनर हमको सप्लाई कर दिए हैं, और हमने पहला जो रेक है
वो 30 जून को लोड भी कर दिया था बल्क सीमेंट का, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के पूरा अनलोड हो चुका है। इसके अलावा जो ब्रेथवेट दूसरा 90 कंटेनर्स का एक और हमें लॉट इसी महीने में अगले 10-15 दिन में दे देगा, जिससे हमारे पास 2 रैक हो जाएंगे। मीनवाइल वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर जो है वो पैरेलली मैन्युफैक्चर कर रहा है टैंक कंटेनर। जैसा आपको विदित है, इस समय मानसून का समय है। मानसून के समय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी धीमी पड़ जाती है और सीमेंट की डिमांड भी मार्केट में बहुत कम हो जाती है। तो सितंबर तक ऐसा ही रहेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर से जब सीमेंट की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, उस समय हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में टैंक कंटेनर्स होंगे। तो Q3 और Q4 से टैंक कंटेनर में बल्क सीमेंट जो हम लोड करेंगे, उसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम और रिवेन्यू दोनों की टर्म्स में आपको नजर आएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, आज आपने समय निकाला और नतीजों पे हमसे चर्चा की। पर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग अर्निंग्स। थैंक यू सो मच। पर चलिए, ये थे